हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑडिट के नोट्स, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो हर पेपर में मैंने देखा है कि वो पूछे जाते ही हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करके आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप 5 लाइंस ज़रूर दे करके आइए एग्ज़ाम में, ताकि लगे तो कम से कम कि आपको कुछ तो आता है एग्ज़ाम में करके, है ना। तो 4 लाइन या 5 लाइन ज़रूर दे करके आइए। उसके बाद में जैसे मेन पॉइंट को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा कि ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड है। उसके बाद ये वॉच डॉग वाला होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद आता है हेडिंग डाल देना, ऑडिट का मीनिंग और डेफिनेशन डाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले कि वो क्या चीज़ से वो डिराइव होता है, आपको ये आप देंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, मतलब इम्प्रेस हो जाएगा एक तरीके से एग्जामिनर। तो आपको क्या लिखना है कि ऑडिट का क्या लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, मीन्स टू हेल्प होता है। उसके बाद ऑडिटर का मेन मतलब क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है, ये भी बता दीजिएगा। फिर है कि डेफिनेशन, कि ऑडिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ ascertaining whether the administration has been spending its fund in accordance with the terms of the legislative instrument which appropriated the money or not। ये कौन ने दिया था, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने दिया था। उसके बाद इसका मीनिंग लिख देना, थर्स ऑडिट मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट का टाइप्स अक्सर ना पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज़ ऑडिट एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो टाइप्स को आपको अच्छा खासा पॉइंट्स अच्छे से बना के आपको लिख देना है। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑडिट, ऐसे पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें टोटल है अपने पास 4 ऑडिट के आपके टाइप्स है। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट बना के लिखना है। मैंने यहाँ ना सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको बहुत सुविधा हो पढ़ने में, रिकॉल करने में, याद करने में आपको सुविधा हो एग्जामिनेशन में। फिर है सेकंड पॉइंट, रेगुलरिटी ऑडिट। ठीक, उसके बाद में इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये होता क्या है एक्चुअली, कि क्या कंसिस्ट करता है। जैसे ये रेगुलरिटी ऑडिट चेकिंग दैट पेमेंट्स हैव बीन ड्यूली ऑथराइज्ड, ये करता है। उसके बाद मेन इसका मकसद क्या है, इसको भी लिख लीजिएगा। रिसिप्ट ऑडिट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये आप देंगे ना तो एक्स्ट्रा नंबर आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिर आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट पे एग्जामिनेशन पे आपको एग्जाम्पल भी लिख लेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर याद रखता है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है पर्पस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपको व्हाट इज़ ऑडिट का क्वेश्चन अगर आता है मान लीजिए, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर मीनिंग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद पर्पस दे दीजिए और फंक्शंस भी दे दीजिएगा। तो कम से कम पर्पस के 4 to 5 पॉइंट्स आप दे दीजिएगा। देन आता है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट है इधर। तो 4 पॉइंट को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया। इसमें आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसका आर्टिकल इसके कौन कौन से अंडर आते हैं। तो 148 से लेकर के 151 तक का आता है। तो 148 क्या क्या उसमें प्रोविज़न्स है, ये सब चीज़ है इसमें। तो टोटल है आपके इसमें 8 पॉइंट है। ठीक है, तो 8 पॉइंट आपको लिखना है, जैसे ये कैसे रिमूव हो जाता है ऑफिस से, ये सब। फिर कैसे इसका अपॉइंटमेंट है, फिर उसकी सैलरीज क्या क्या होती है, उसके बाद कैसे वो एलिजिबल होता है या नहीं होता है, ये भी है बताना है। फिर आता है कि ये ओथ ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, मतलब वो अपने ऑफिस में बैठने से पहले क्या क्या ओथ लेता है। ओथ होता है ना, हर जगह ओथ होता है। आप कहीं स्कूल में भी जाओगे तो ओथ लेते हैं सब जन, तो वहाँ ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ओथ लेना पड़ता है उन्हें, ये सब इसमें बताया गया है। तो प्रोविज़न्स को आप पढ़ लीजिए।
एक बार के लिए। वैसे तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का फंक्शंस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इसका फंक्शंस जो होता है, ये एग्जामिन करता है द अकाउंट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद कम से कम आपको ना लर्न करना है 7 फंक्शन, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज़ ऑडिट और व्हाट आर देयर फंक्शंस, है ना। तो आपको क्या लिखना है, 7 पॉइंट तो आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको मतलब अच्छे खासे उसमें नंबर मिल जाए। उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा आंसर कहलाता है। हाँ, इसको अपना नोट्स को ना प्रिंट मत कीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम के थोड़ा एक दिन पहले देख रहे हो तो आप प्रिंट कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के थोड़ा 1 महीना या 2 महीना पहले देख रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ बहुत याद रहता है, ठीक है। अब ये नोट्स कहाँ से मिले, ये सवाल आता है सबके मन में। तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।